मैं आपके साथ स्पंज वाले रसगुल्ले बनाने का इतना यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप घंटों का काम मिनटों में करके तैयार कर सकते हैं। मतलब कि जो हमें मार्केट में मिलने वाले सफ़ेद रसगुल्ले जो हम घंटों में बना करके तैयार करते हैं, वही सेम सफ़ेद वाले रसगुल्ले जो मार्केट में मिलते हैं ना, आप मिनटों में घर में बना के तैयार करते हो और यकीन मानिए बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है। बिल्कुल स्पंजी और रुई की तरह ये बन कर के तैयार होती है। और ये ढेर सारे रसगुल्ले हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लीटर दूध से बना के तैयार करेंगे। अगर एक बार आपने इस तरीके से रसगुल्ले बना के तैयार कर लिए, स्पंज वाले रसगुल्ले बना के तैयार कर लिए ना, तो बार-बार आप इसे घर में ही बनाना चाहोगे। ये मैं आपको इसकी गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि ये बनते ही इतने शानदार हैं, इतने ज़्यादा जूसी, स्पंजी और बिल्कुल नरम मुलायम बन के तैयार होते हैं ये रसगुल्ले। बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे कि आप घंटों का काम मिनटों में कर लेंगे। किस तरीके से घंटों हमें रगड़ना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगी और कम से कम समय में आप ये रसगुल्ले बना कर के तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर बना के तैयार करते हैं शानदार से रसगुल्ले को, जो बिल्कुल मिनटों में बन के तैयार होती है और ढेर सारी बन के तैयार हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इस मार्केट स्टाइल रसगुल्ले की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 लीटर के करीब दूध। जी हाँ, 1 लीटर फुल फैट मिल्क लेना है हमें। तो सबसे पहले कुकटॉप पे एक पैन रख देंगे, उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, उसके बाद ऐड करेंगे हम मिल्क। तो ये फुल फैट मिल्क है, इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसे हमें क्या करना है, हल्का गुनगुना करना है। जब हमारा ये दूध हल्का गुनगुना हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे इसे फाड़ने के लिए, मतलब हमें छेना बना के तैयार करना है। तो इसे फाड़ने के लिए आप चाहें तो विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों में से कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करें। हलवाई इन्हीं तीनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करके दूध को अच्छा फाड़ करके तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल किया है, मतलब हाफ़ विनेगर लेना है और उसमें उतना ही पानी ऐड करके मिला लेंगे और फिर धीरे-धीरे करके हम इस दूध के अंदर इस विनेगर वाले पानी को ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद इसे कंटिन्यू चलाते हुए आप देखेंगे थोड़ी देर में हमारा जो दूध और दूध में का जो पानी है, मतलब कि छेना और पानी दोनों सेपरेट हो जाएँगे, अलग-अलग हो जाएँगे। कुल मिलाकर के 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारा छेना बन कर के ना तैयार हो जाएगा। ये देखिए छेना बन के तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे हम छान लेते हैं। छानने के लिए हमें क्या करना है कि एक कोई बर्तन ले लीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए एक छन्ना। तो ये मैंने एक छन्ना रख दिया और इसके ऊपर क्या करेंगे कि एक मलमल का कपड़ा रख दीजिए, कोई भी साफ़-सुथरा कपड़ा रख लें इसके ऊपर। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने जो छेने को हमने जो फाड़ा था ना, उसे इसके में हम ऐड करते हुए चले जाएँगे। तो इस तरीके से ऐड कर दीजिए अपने सारे और छेने के पानी दोनों को ही ऐड करना है। तो इस तरीके से हमें छेने को अच्छे से छान लेना। अब ये जो पानी है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर है, तो इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा। इसका इस्तेमाल आप आटा लगाने में कर सकते हैं या फिर आप जब सब्ज़ी बनाते हैं उसकी तरी के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल करें। ये प्रोटीन से भरपूर है, तो इसका इस्तेमाल करें, बिल्कुल फेंके नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमने सिरके का इस्तेमाल किया था या फिर आप नींबू भी का भी इस्तेमाल करें, तब भी उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो इस तरीके से पानी डाल करके छन्नी के ऊपर हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इस कपड़े को अच्छे से निचोड़ करके इसका जो एक्सेस वाटर है उसे हमें निकाल लेना है। मतलब जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लें, उसे टांग कर आप छोड़ सकते हैं। आधे से 1 घंटे के लिए इसे कहीं टांग दें या फिर इसके ऊपर कोई भारी सामान रख कर के इसे आप इसके पानी को निकाल लें। तो लगभग घंटा भर हो चुका है और ये देखिए हमारा छेना जो है बनके तैयार हो चुका है, पनीर की तरह बनके तैयार हुई है ये। और बिल्कुल इसी तरीके से आप घर पे पनीर भी बना के तैयार कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। अब ये देखिए मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि ये कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लीटर दूध से ये इतना सारा छेना बन के तैयार हुआ और इस 1 लीटर दूध से ही हम लगभग 50 से भी ज़्यादा रसगुल्ले बना कर के घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना नरम और मुलायम ये छेना बन कर के तैयार हो चुका है, पनीर बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो बस इसी तरीके से आप भी बना के तैयार कर सकते हैं और इसे बहुत ही नरम, मुलायम और रुई जैसी आप रसगुल्ले घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सारे छेना को हमें इस तरीके से तोड़ लेना है। अब तोड़ने के बाद क्या करते हैं, हलवाई की से हाथों से लगभग आधे घंटे के लिए फिर 1 घंटे के लिए इसे रगड़ते हैं, जिससे कि ये चिकना और बिल्कुल डो की तरह बन के तैयार
तैयार होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ इसे चिकना करने का या फिर इसके डो को बनाने का। इस तरीके से एक कटोरी ले लीजिए और बस उससे मसलते हुए इसे आप मिलाएंगे ना तो ये 2 से 3 मिनट में बहुत ही चिकना बिल्कुल डो की तरह, बिल्कुल आटे की तरह बन करके ये तैयार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं और हमारे जो रसगुल्ले का जो डो है वो बन कर के तैयार हो जाता है। इसमें कोई गुठली नहीं होती, कोई लम्स नहीं होता। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये घंटों का काम ना मिनटों में हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी बना के देखें। एक बार अगर आपने इस तरीके से रसगुल्ले बनाए ना तो बार बार आप इसी तरीके से रसगुल्ले बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये 1 से 2 मिनट में होकर के तैयार हो जाता है और हमारा डो बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा जो पनीर है या फिर छेना है वो बिल्कुल लम्स फ्री बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, पिंच ऑफ यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड किया है ताकि इसमें अच्छी जाली बन कर के आए। आप यहाँ अगर कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप यहाँ पे चाहें तो फिर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 चम्मच के करीब आप मैदा भी डाल सकते हैं। अब अपने मन चाहे शेप में इसे बना करके तैयार कर लीजिए, राउंड बना के तैयार कर लीजिए या फिर लंबे लंबे बना के सिलेंडर शेप में बना के तैयार कर लीजिए। और ये देखिए 1 लीटर दूध से लगभग 50 के करीब रसगुल्ले बन करके तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक तरीका शेयर करने वाली हूँ इन रसगुल्लों को बनाने का। सबसे पहले ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें ऐड कर दीजिए 3 कटोरी के करीब पानी। तो मैंने 3 कटोरी पानी ऐड किया। उसी सेम कटोरी से 1 कटोरी यहाँ चीनी ऐड करेंगे और जब हमारा चीनी और पानी का घोल उबलना शुरू हो जाएगा ना तो उसमें हम अपने सारे रसगुल्लों को ट्रांसफ़र कर देंगे। इन सारे रसगुल्लों को डालने के बाद यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और लो टू मीडियम करने के बाद हमें क्या करना है कि इसके ढक्कन को हमें बंद कर देना है। जी हाँ, इसे हमें ढक्कन बंद करके इसे हम पकाएंगे विसिल आने तक। तो लो टू मीडियम फ्लेम कर दीजिए। उसके बाद प्रेशर कुकर के ढक्कन को इस तरीके से बंद कर दीजिए और यहाँ पे फ्लेम हमारा लो टू मीडियम ही रहेगा। मतलब आप लो रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें से जो चाशनी है वो बाहर नहीं निकलेगी। अब इसे क्या करना है, 2 विसिल आने तक इसे हमें कुक करना है और उसके बाद प्रेशर को बंद करके और उसके बाद खोल देना है। और ये देखिए हमारा जो रसगुल्ला है वो बिल्कुल फूल फूल के डबल साइज़ के हो गए हैं। तो ये रसगुल्ला बनने का प्रोसेस जो है वो पूरा 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा होगा हलवाई इसे घंटों पकाते रहते हैं चाशनी के अंदर, बिल्कुल वैसा नहीं करना है। इसे कुकर के अंदर डालना है, 1 से 2 विसिल आने तक इसे पकाना है। और ये देखिए हमारे रसगुल्ले बिना टूटे हुए रसगुल्ले, एक भी रसगुल्ले इसमें टूटे नहीं हैं। इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको, एक भी रसगुल्ले टूटेंगे नहीं। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल स्पंजी और रुई की तरह ये बन करके तैयार होते हैं। और 1 लीटर दूध से ये 50 से भी ज़्यादा रसगुल्ले बन कर के तैयार हो जाते हैं और जो खाने में बिल्कुल रुई जैसी लगती है, मार्केट से कहीं ज़्यादा यमी, कहीं ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। क्योंकि मार्केट के रसगुल्ले जो हैं वो व्हाइटनर से बना के तैयार किए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। और ये देखिए हमने ढेर सारे रसगुल्ले बना के तैयार कर लीजिए। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े रख सकते हैं। मैंने थोड़े छोटे साइज़ के बना करके तैयार किए हैं, आप चाहें तो इसको बड़ा या छोटा बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी और बिल्कुल शुद्ध तरीके से बने हुए रसगुल्ले बन के तैयार हो चुके हैं और खाने में भी ये बहुत ही शानदार लगते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गोल गोल और परफेक्ट रसगुल्ले बन करके, स्पंजी रसगुल्ले बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अगर आप इसे काटेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जालीदार और रुई जैसी बन करके तैयार हुई है। आपको मैं एक दूसरी भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट और जालीदार बन के तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा शानदार, बिल्कुल रुई की तरह बन के तैयार होती है और बिल्कुल मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी और कहीं ज़्यादा जल्दी बन के ये तैयार हो जाती है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना करके इसे ट्राई करें। एक बार इस तरीके से रसगुल्ले ज़रूर बना कर ट्राई करें, बहुत ही शानदार बनती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा रुई की तरह बन के तैयार होती है।